नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार के विशेष प्रोग्राम भारत में कोरोना के हालात पर। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण जी ने बीते बुधवार को कहा कि पिछले 4 दिनों में रिकवरी के मामलों की संख्या नए कोरोना के मामलों से ज्यादा हो गई है। ये विश्व की सबसे बड़ी संख्या है। भारत में रिकवर मामलों की संख्या 44,90,000 से ज्यादा हो गई है। देश का रिकवरी रेट 80% से अधिक हो चुका है। पिछले 24 घंटों में देश में 1 लाख से ज्यादा रिकवरी दर्ज की गई है। हम कोरोना के मामलों को पहले डिटेक्ट कर पाए हैं, जिस वजह से रिकवरी की स्थिति अच्छी है। विश्व के कुल कोरोना के मामलों का 17.7% भारत में है। विश्व की कुल रिकवरी का 19.5% हिस्सा भारत से है। आपको बता दें कि देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पहले वर्ष की पढ़ाई 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे लेकर नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों से पहले वर्ष की प्रवेश परीक्षा को 31 अक्टूबर तक पूरा करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही पहले वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों की पहली परीक्षा भी मार्च 2021 के दूसरे हफ्ते में होगी। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से ही बंद पड़े विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने को लेकर यूजीसी ने प्रोफेसर आर.सी. कुहाड़ जी की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी, जिसकी सिफारिश के बाद ये फैसला लिया गया है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा 2.5 लाख के पार हो गया है। दिल्ली में बीते मंगलवार को 24 घंटे में कोरोना के 3,816 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल मामले 2,53,075 हो गए। इन 24 घंटों में 37 मरीजों की मौत भी हो गई। अब तक कुल 5,051 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में संक्रमण की दर 6.47% है। वहीं रिकवरी दर 85.5%, सक्रिय मरीजों की दर 12.5% तथा मृत्यु दर 2% है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी का कहना है कि शहर के अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 के 30% मरीज दूसरे राज्यों के हैं और उनमें से ज्यादातर निजी अस्पतालों के आईसीयू में हैं। उन्होंने कहा कि रोगियों की संख्या में वृद्धि के बीच दिल्ली सरकार ने राज्य के बाहर से आए मरीजों की मौत का आंकड़ा अलग से इकट्ठा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में देश में सबसे कम मृत्यु दर है। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में स्वस्थ होने की दर 91.63% पहुंच चुकी है, जो कि राष्ट्रीय औसत से लगभग 12% ज्यादा है। बीते सप्ताह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने राज्य में एक दिन में 1,76,511 लोगों के कोरोना सैंपल की जांच होने पर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि कोरोना को मात देने में भी बिहार अव्वल है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने यह भी कहा कि बिहार न सिर्फ कोरोना से स्वस्थ होने के मामले में देश में पहले पायदान पर है, बल्कि एक दिन में सर्वाधिक 2.25 लाख से ऊपर जांच करने वाला देश का पहला राज्य है। यह आम लोगों में आई जागरूकता और सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में की जा रही वृद्धि से ही संभव हो सका है। हालांकि कोरोना काल में अभिभावक मार्गदर्शन क्लास के लिए भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। राजधानी पटना के स्कूलों के 80 से 85% अभिभावकों ने बच्चों को भेजने से इनकार कर दिया है। अभिभावक फिलहाल ऑनलाइन क्लास से ही बच्चे की पढ़ाई चाहते हैं। दरअसल मार्गदर्शन के लिए 21 नवंबर से स्कूलों को खोलने की छूट दी गई है। स्कूलों ने इसकी तैयारी भी कर ली है। राजधानी के स्कूलों ने अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की राय मांगी थी। इसमें 85% अभिभावक ने साफ मना कर दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 21 सितंबर से देश में कुछ राज्यों ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए आंशिक रूप से स्कूल खोल दिए हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते ग्राफ के चलते कई राज्यों ने स्कूल ना खोलना ही मुनासिब समझा है। इन राज्यों में स्कूल कब खुलेंगे, इसकी तस्वीर फिलहाल तय नहीं है। कोरोना संकट के बीच 5 महीने से भी ज्यादा समय के बाद सोमवार से कई राज्यों में स्कूल दोबारा खुल गए। 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल में पहला दिन बिताया। बच्चों के लिए थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई थी। शुरू में केवल 50% टीचर्स और स्टाफ के साथ स्कूल खुल रहे हैं। बच्चे स्कूल में तभी दाखिल हो सकेंगे जब उनके पास पेरेंट्स की लिखित इजाज़त होगी। कोरोना से बचने के लिए स्कूल में सारे उपाय किए जा रहे हैं।
हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कुछ राज्यों ने फिलहाल स्कूल बंद रखने का ही फैसला किया है। इनमें यूपी, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल समेत कई राज्य शामिल हैं। बिहार में 22 सितंबर के बाद स्कूल खोलने के फैसले पर विचार किया जाएगा। इस बात की भी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव और छठ पूजा के बाद यहाँ स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि पटना डीएम ने कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन पेरेंट्स ने छात्रों को भेजने से साफ इनकार कर दिया है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।